भारत ने नकार दिया था न्यूजीलैंड को। भारतीय जवानों ने न्यूजीलैंड के लिए क्यों लड़ी थी जंग, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पीएम मोदी न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। वो न्यूजीलैंड जिसके लिए कभी भारतीय सैनिकों ने जंग लड़ी थी। जंग का नाम था गैलीपोली युद्ध। यह प्रथम विश्व युद्ध का बहुत कठिन और महत्वपूर्ण अभियान था। 14वीं फिरोजपुर सिख रेजिमेंट ने गैलीपोली में महान साहस दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड भारत के लिए कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण देश रहा है। भारतीय सैनिक ने इस देश के लिए युद्ध तक लड़ा है। पीएम मोदी की यात्रा के बहाने जानते हैं इस युद्ध का इतिहास कि किस नाम से जाना जाता है, क्यों भारतीय सैनिकों ने को इस जंग में हिस्सा लेना पड़ा, क्या रहा इस युद्ध का परिणाम, हम आपको पूरी तरह बताएंगे। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। गैलीपोली युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण अभियान था। यह युद्ध आधुनिक तुर्की के गैलीपोली प्रायद्वीप में लड़ा गया था। इसमें भारत, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अन्य मित्र देशों की सेनाएं शामिल थी। भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में मित्र देशों की ओर से लड़े थे। इस अभियान में न्यूजीलैंड के सैनिक भी थे। उनके साथ थे कई मोर्चों पर भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सैनिकों का उद्देश्य एक ही था, जीत। गैलीपोली युद्ध कब लड़ा गया था? गैलीपोली युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही कठिन अभियान था। अभियान 1916 तक चला। मुख्य सैन्य कार्रवाई अप्रैल 1915 से दिसंबर 1915 के बीच हुई। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने बाद में धीरे धीरे अपने सैनिकों को वहां से निकाल लिया। अंतिम निकासी 9 जनवरी 2016 को हुई थी। यह अभियान लगभग 9 महीने तक चला था। इस दौरान सैनिकों को गोलियां, तोप, बीमारी, ठंड, भूख और पानी की कमी से जूझना पड़ा था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? अब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है। यह युद्ध तुर्की के पश्चिम भाग में स्थित गैलीपोली प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। यह क्षेत्र डार्डनेल्स जलडमरू के पास है। डार्डनेल्स जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह भूमध्य सागर को काला सागर क्षेत्र से जोड़ता है। मित्र राष्ट्र अपने इस नियंत्रण में लेना चाहते थे। यदि यह मार्ग खुल जाता तो रूस तक समुद्री सहायता पहुंचाना आसान हो सकता था। उस समय रूस भी जर्मनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। युद्ध किनके बीच हुआ था? युद्ध गैलीपोली में एक मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और कई अन्य क्षेत्र के सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर उस्मानी साम्राज्य यानी ओटोमन साम्राज्य की सेना थी। उस समय ओटोमन साम्राज्य जर्मनी का साथ था। तुर्की सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अपने भूगोल से परिचित थे। उन्हें ऊंची पहाड़ियां, सकरी घाटियां और मजबूत रक्षा चौकियों का लाभ मिल रहा था। मित्र राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य डार्डनेल्स जलमार्ग को जिताना था। वे इस्तांबुल तक पहुंच गए थे और रास्ता बनाना चाहते थे। उस समय इस्तांबुल ओटोमन साम्राज्य की राजधानी थी। मित्र राष्ट्रों की उम्मीद थी यदि तुर्की पर दबाव बढ़ेगा तो यह युद्ध से बाहर हो सकता है, लेकिन योजना जितनी आसान दिखती थी, जमीन पर उतनी ही कठिन थी। समुद्री हमला पहले सफल नहीं हुआ। उसके बाद सैनिकों को तट पर उतारकर लड़ाई शुरू की गई। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया और कब तक किया? मित्र राष्ट्रों की ओर से गैलीपोली अभियान का प्रमुख नेतृत्व ब्रिटिश जनरल सर इयान हैमिल्टन के पास था। वे भूमध्य सागरीय अभियान बल के कमांडर थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों का सामान्य रूप से एन जैक कहा जाता था। एन जैक का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्पस। ओटोमन सेना की रक्षा का नेतृत्व जर्मन जनरल ओटो लीमान फान सैंडर्स ने किया था। तुर्की के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी मुस्तफा कमाल भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण युद्ध रहे। बाद में वही मुस्तफा कमाल आधुनिक तुर्की के संस्थापक नेता अतातुर्क बने।
भारतीय सेना को अलग अलग टुकड़ियों में गैलीपोली में 29वीं भारतीय ब्रिगेड 14वीं फिरोजपुर सिख रेजिमेंट का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। भारतीय सैनिक गैलीपोली में क्यों भेजे गए थे, क्या कारण था? उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारतीय सेना ब्रिटिश साम्राज्य की सेना का बड़ा हिस्सा थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में से लाखों सैनिक विभिन्न मोर्चों पर भेजे गए थे। कुछ अफ्रीका, कुछ पश्चिम एशिया, मिस्र गए। गैलीपोली में भारतीय सैनिकों को इसलिए भेजा गया था क्योंकि वे अनुभवी थे और भारतीय रेजिमेंटों को पहाड़ी इलाकों, कठिन मौसम, दुर्गम स्थानों में काम करने का अनुभव था। भारतीय सैनिकों में सिख, पंजाबी, मुसलमान, गोरखा, पठान, अन्य समुदायों के जवान शामिल थे। उन्होंने अपनी सैन्य परंपरा, अनुशासन का शानदार परिचय इस युद्ध में दिया। भारतीय सैनिक किन किन मोर्चों पर लड़े, अब आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा, यह भी क्लियर कर देते हैं। भारतीय सैनिक मुख्य रूप से गैलीपोली के दक्षिण क्षेत्र में लड़े थे। यह क्षेत्र कैप हेल्स या हेल्स मोर्चे के नाम से जाना जाता है, जहां लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। सैनिकों की खुली जमीन पर लड़े आगे बढ़ना पड़ता था। सामने से मशीन गनों, तोपों की आग आती थी। खाइयों की लड़ाई आम थी। एक मित्र राष्ट्रों की खाइयां थी, दूसरी ओर तुर्की सेना की खाइयां थी। कई स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच कुछ बहुत कमी थी। भारतीय सैनिकों को कई बार मजबूत तुर्की मोर्चे पर हमला करने का आदेश मिला। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय बहादुरी से मोर्चा संभाला। न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी 14वीं फिरोजपुर सिख रेजिमेंट की वीरता के बारे में लोगों को बता रहे हैं। 14वीं फिरोजपुर सिख में रेजिमेंट में गैलीपोली में महान साहस दिखाया। उनके सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़कर हमला किया। जून 2015 में किर्थिया क्षेत्र के पास हुई लड़ाइयों में सिख सैनिकों को भारी क्षति हुई, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा। कई सैनिक घायल होने के बावजूद भी लड़ते रहे। अनेक जवान शहीद हुए। भारतीय सेना की प्रतिष्ठा बढ़ी। गैलीपोली में सिख सैनिकों का योगदान आज भी सैन्य इतिहास में याद किया जाता है। उनका बलिदान केवल एक रेजिमेंट की कहानी नहीं, यह उन भारतीय सैनिकों की कहानी है जो बहुत दूर विदेशी धरती पर लड़े। न्यूजीलैंड के सैनिकों से क्या संबंध था भारतीय सैनिकों का? न्यूजीलैंड के सैनिक गैलीपोली अभियान के प्रमुख अंग थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सैनिकों के साथ एनजैक मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिक और न्यूजीलैंड सैनिक एक ही मित्र राष्ट्र गठबंधन का हिस्सा थे। वे अलग अलग क्षेत्रों में तैनात रहे, लेकिन उनका सैन्य उद्देश्य समान था। इसलिए भारतीय सैनिकों की कहानी को न्यूजीलैंड की गैलीपोली स्मृति में से अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों देशों के सैनिकों ने बड़े युद्ध अभियान में अपना योगदान दिया। जहां एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लेना जरूरी है कि भारतीय सैनिक न्यूजीलैंड की स्वतंत्र सेना के अधीन नहीं लड़े। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक थे और ब्रिटिश कमान के अंतर्गत ही लड़ रहे थे। गैलीपोली अभियान का परिणाम, गैलीपोली अभियान मित्र राष्ट्रों के लिए सफल नहीं रहा। वे डार्डनेल्स पर नियंत्रण नहीं कर सके। उन्हें अंततः अपने सैनिकों को वापस निकालने पड़े। फिर भी इस युद्ध ने कई देशों के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में गैलीपोली को राष्ट्रीय पहचान के महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाता है। तुर्की में भी यह युद्ध भारतीय गौरव का प्रतीक बना। मुस्तफा कमाल प्रतिष्ठा इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी, अनुशासन, बलिदान से विश्व के युद्ध के इतिहास में अपनी जगह बनाई। भारतीय सैनिकों की विरासत, गैलीपोली में भारतीय सैनिकों का योगदान लंबे समय तक कम चर्चा में रहा, लेकिन अब इतिहासकार और शोधकर्ता इसके बलिदान को अधिक महत्वपूर्ण दे रहे हैं। इन सैनिकों ने एक ऐसे युद्ध में हिस्से लिए जो उनके अपने देश से बहुत दूर था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कहानी साहस, कर्तव्य, बलिदान की
कहानी है। गैलीपोली युद्ध में हमें याद दिलाता है कि प्रथम विश्व युद्ध केवल भारतीय देश के संघर्ष नहीं करता, इससे भारत के सैनिकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा के साथ साथ गैलीपोली के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।